अच्छा, करणी सेना पे आरोप लगा अरे क्या? यार, ऐसी बहुत सेनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। राजनीति, देश राजनीति से चलता है। ऐसे लोगों से नहीं चलता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल दें। बलिया बागी बलिया रहा है, राष्ट्र के अंग्रेजों से लड़ने में आगे रहा है। कुछ दलाल तब भी थे, आज भी हैं। अगर दलाल नहीं होते तो 750 बरस मुगल देश में राज नहीं करते, 350 बरस साले अंग्रेज नहीं राज करते। दलालों की वजह से हम गुलाम रहे 1150 बरस। तो कहना ही पड़ेगा, बस नाम नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब दलाल के खानदान का जो होगा उसे दर्द होगा। मैं तब भी कहता हूँ बलिया के लोग क्रांतिकारी रहे, तब भी लड़के हरा। ये नदी रही गंगा के किनारे, हमारे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा है नदियों में, उनको कत्लेआम किया है। क्रिमिनल कास्ट से घोषित जाती हैं डॉक्टर संजय के वंशज। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, निषाद जन्मजात अपराधी हैं ये, अंग्रेजों को डुबो के मारे। मार्शल कॉम का लेवी लगा है, हम लोगों को लगा दिया कि नहीं ये जन्मजात अपराधी हैं, इन्हें जमीन जायदाद सब छीन लो, हम 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोगों को जो बोलते हैं ना, पता नोट है। हमारे समाज के लोग निपट लेंगे आराम से, हम निषाद राज के वंशज हैं, ये सब गलत बात है। वोट नहीं चाहिए क्या? हम कहते हैं हमें क्षत्रियों के साथ नहीं होता, तो 2 क्षत्रिय विधायक हमारे पास हैं, हमारे सदन के अध्यक्ष क्षत्रिय हैं। ये तो नॉन पॉलिटिकल बात है। वो तो चाहते हैं कि निषाद और क्षत्रिय अलग अलग हो जाएं और फिर क्षत्रिय विधायक में हो। कौन ऐसा विधानसभा है जहाँ 40,000 50,000 निषाद वोटने हो? शहर में भी नदी के किनारे शहर है और शहर में भी निषाद हैं। तो ये क्या चाहती है? तो लगता है विपक्ष के नेता लोग हैं जो सत्यानाश कर रहे हैं। हमारे यही जिन्होंने पोस्ट डाला था ना, जिन्होंने डाला था वो उनके ससुर जी हैं जिनकी बात कर। और यही गोरखपुर में आए थे रोते हुए 2022 में हार गए थे, 2017 में हार गए थे। तो मैं ही आए थे, तो मैंने ही उन्हें चुनाव लड़ाया, जिताया। ऐतिहासिक सीट पे 40 साल से सपा का कब्जा था। बहुत बहुत बुद्धिमानी से वहाँ जीत दर्ज कराई। और फिर वो घुन लग गए। फिर बार बार अहंकार होता ना, जैसे आता आदमी को अहंकार खा जाता है, तो अहंकार हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही नेता लोग, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, हम लोग भारतीय सभ्यता के, इस भारतीय संस्कृति के संस्थापक हैं। थल क्षत्रियों का, जल क्षत्रियों का त्रेता से संबंध रहा है। चाहे भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और निषाद राज ने उन्हें बुलाया था, निषाद राज ने सेना दिया था, तब रावण खत्म हुए थे। वो तो लक्ष्मण सीता मैया राम अकेले गए थे, सेना तो निषाद राज की थी ना। तो अब अपने अतीत में जब आए अयोध्या तो निषाद राज को बुलाए, और किसी को राजा को थोड़ी बुलाए थे। तो अगर ये लोग इतिहास जानते तो इस तरीके का नहीं बोलते आज के दिन में। इतिहास आदमी को बनाता है, इतिहास नहीं जानने वाले बिगड़ खत्म हो जाते हैं। आज के दिन में निषाद राज का 56 फुट की मूर्ति भगवान राम की लगी हुई है, जाके वहाँ देखने की कुछ किसका इतिहास है। और भगवान राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति अयोध्या में लगी है, जहाँ निषाद मोदी नमन करने जाते हैं। तो निषाद राज के वंशजों को इस तरीके से शब्दों पर लगाम लगाएं, अमर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं। हम कुछ दलालों की बात की है, कुछ दलाल तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी हैं। ऐसे दलालों को हलाल करना आवश्यक है। तो कार्यकर्ताओं को दलालों को हलाल करने की बात नहीं की जाएगी। यही दलाल तो खा रहे हैं ना, पूरे देश को खा गए। क्यों 70 साल हो गया, क्या हुआ बताएं? भूमिहीन है जो हमारे लोग, देश को आज़ाद कराने के लिए भूमिहीन है, रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, झुग्गी झोपड़ी में है। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा, शर्म आती है इन लोगों को है? झोपड़ी में इन्हें गरीब बना के मकान उड़ाएंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इनके नौकरी पर कब्जा करें, इनके धन पर सबका। भगवान ने सबको बराबर दिया है, बराबर का अधिकार दिया। संविधान न्यायिक अधिकार अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और समय आने दीजिए, होगा, सब कुछ होगा। और जिसने भी निषादों के साथ धोखा किया है, हमारे भाषाओं का टिप्पणी किया है, वो सत्यानाश हो गया। चाहे कांग्रेस रही है, चाहे सपा रही है, चाहे बसपा रही है। एक समय था ना, गोली चलवाए थे, एक गोरखपुर था ना। अब काहे सपा आ जा रही सत्ता में भाई? 18% निषाद हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई, कांग्रेस 0 हो गई। आज के दिन में विधानसभा में देखो, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं, बसपा के 1 विधायक है, निषाद पार्टी के 11, जिसको 70 साल से सत्ता रही हो। तो ये है निषादों का इतिहास रहा। जब तक सोए थे निषाद, तब तक सोए थे, अब जाग गए हैं भगवान राम के साथ। जैसे इस युग में निषाद राज के वंशज को मोदी योगी ने गले लगाया। ये सब अमर्यादित टिप्पणी करना बंद कर दें, समरसता कायम करें, एक रहें, राजनीतिक बात करें। जितना बोलेंगे ये जिसकी नाम ले रहे हैं, उतना ही मान के चलो हारेंगे। दूसरी बिरादरी के लोग निचले पावदान पे, आप छत्री बनेंगे तो निचला पिछड़ा दलित बनेगा। भाई आप छत्री बनेंगे तो
और दलित और पिछड़ा बनेगा तो पिछड़ा और दलित का वोट नहीं लेना है क्या आपको? आप वह समय खत्म हो गया। भगवान राम ने जाके सुग्रीव को गले लगाया था, न कि बाली को। तो कमजोरों को गले लगाए, सत्ता में आना है तो कमजोरों को गले लगाया था राम ने। सीखना पड़ेगा रामायण से, है कि नहीं है? रावण को खत्म किया था। चाहते तो बलवान को, बलि को गले लगाते। तो गरीबों को गले लगाने में लोगों को घिन आती है। उनको लगता है कि उल्टा मल्लावा बिंदुआ मछली मारने वाला। अब मछली मारने वाला नाव नहीं, अब चुनाव वाला है। वो समय खत्म हो गया जो इनको पौवा भर वोट को पौवा पिला के वोट ले लेते थे। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।